अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सज्जाद, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनका जो नेक्स्ट टॉपिक था ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा है वन बाय वन कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो एटम बनाते हैं, एटम मिल के बायो एलिमेंट्स बनाते हैं, बायो एलिमेंट्स मिलते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से आगे हम जो है ऑर्गेनेली बनाएंगे। बायोमोलिक्यूल्स, डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। बायोमोलिक्यूल्स असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे, किसी मखसूस तरीके से बेटा खास तरीके से क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे टू फॉर्म अ ऑर्गेनेली। क्या बनाने के लिए जी? ऑर्गेनेली। यानी डिफरेंट हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो एक खास तरीकाकार से क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे और हमारे पास बना देंगे ऑर्गेनेलिस। क्या बना देंगे जी? ऑर्गेनेलिस। अब जो ये ऑर्गेनेली है ये आपस में असेंबल होती हैं, मेक अ यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी की इकाई बना देती हैं, जिसको हमने नाम दिया हुआ है सेल। अच्छा, ये मोबाइल फोन वाला सेल नहीं है, ये वो जिंदगी की इकाई सेल है जो हमारे अंदर पाया जाता है। लेकिन आजकल जो जिंदगी की इकाई है वो जो आपके हाथ में है वो है। अब जो ऑर्गेनेलीज है, तमाम ऑर्गेनेलीज बेटा परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। तमाम की तमाम जो ऑर्गेनेलीज हैं वो अपना कोई ना कोई जो मखसूस काम है उसको सर अंजाम दे रही होती हैं। इसी तरह जो इसका एक और पॉइंट है कि इसे सब सेलुलर पार्टिकल्स भी कहते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर हम सेल को तोड़ते हैं तो उसकी जो सब डिवीजन होगी उसको हम कहेंगे ऑर्गेनेलिस। या आप ये कह सकते हैं कि जिनसे मिलकर सेल बनता है उसे हम कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, और वो क्या है? ऑर्गेनेलिस है। अब मैंने आपसे बात की है कि हर ऑर्गेनेली जो है वो अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम्स जो है ना बेटा, ये हमारी बॉडी के अंदर सेल की बेटा प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, यानी इनके लिए प्रोटीन बनाते हैं। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया है एक, जिसका काम क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। ये बेटा सेल की सेलुलर रेस्पिरेशन में अपना किरदार अदा करती है। ठीक है। अब इन तमाम को जो ऑर्गेनेलीज है ना, इनको हम ये भी एक नाम देते हैं लेबर ऑफ सेल, यानी सेल के मजदूर। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये सारा काम जो करते हैं वो सेल का काम कहलाता है। मिसाल के तौर पे एक प्लाजा बनाना है, ठीक है, उसके लिए हम ठेका देते हैं किसी ठेकेदार को। अब वो ठेकेदार आगे कोई जो मिस्त्री है, मजदूर है, उनको बेटा जी क्या करता है? अपॉइंट करता है। अब जब वो पूरी बिल्डिंग बना देते हैं तो पूछा जाता है यार ये प्लाजा किसने बनाया है? तो कहते हैं फलाने ठेकेदार ने बनाया। वो ये नहीं कहते वो उस मजदूर ने, उस मिस्त्री ने बनाया, ठीक है, नहीं, वो किसने बनाया है? ठेकेदार ने बनाया है। इसी तरह सारा काम किसने करना है? ऑर्गेनेलीज ने करना है। लेकिन वो काम किसका कहलाना है? वो सेल का काम कहलाना है। इसलिए इसे कहा जाता है ये बेटा क्या है? सेल के मजदूर है। अब बेटा बहुत सारे प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, ठीक है, अगली बात, जो बहुत सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं बेटा, वो बेटा कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, एक, यानी उनकी तमाम की ज़िंदगी जो है बेटा वो एक सेल से मुंसलिक होती है, एक सेल से शुरू होती है और एक सेल पे इनका क्या हो जाता है? अख्ताम हो जाता है। लेकिन अगर बात करें मल्टी सेलुलर की, नाम ही इंडिकेट कर रहा है बेटा कि ज़्यादा सेल हैं। सब मसलन बेटा आपके पास प्लांट्स हैं, आपके पास एनिमल्स हैं और अदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेटा क्या है? मल्टी सेलुलर है। यानी बेटा कंसिस्ट ऑफ मिलियन सेल्स, मिलियन सेल्स कह लें, ट्रिलियन कह लें, ठीक है, यानी वो बहुत सारे सेल्स पे क्या होते हैं? मुश्तमिल होते हैं। तो इस तरह जो आप आज आपका टॉपिक है एक बार रिपीट करते हैं
कि बायोमोलिक्यूल्स जो है वो आपस में असेंबल होते हैं तो ऑर्गेनेलिज बनती है, ऑर्गेनेलिज आपस में मिलती हैं तो हमारे पास सेल बन जाता है। तो मैंने बताया कि ऑर्गेनेलिज जो है वो अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, अपना सेल रेस्पिरेशन करता है। उसके अलावा मैंने बताया सब सेलुलर पार्टिकल्स को हम क्या नाम है, ऑर्गेनेलिज को सब सेलुलर पार्टिकल्स भी कहते हैं, इनको हम नेबर ऑफ द सेल भी कहते हैं। फिर मैंने आपको लास्ट में ये बताया है कि कुछ जानदार ऐसे हैं वो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं और कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि बहुत सारे सेल पे मुश्तमिल हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़।